चलो कोई बात नहीं है, क्लास 10th एनटीएससी, ठीक है। फील तो मैं पूरा लेती हूँ एनटीएससी सेक्शन, बहुत ज्यादा, क्योंकि सिंपल 10th हम क्यों पढ़ाने जाएंगे यार, 10th तो पढ़ लो, कोई भी पढ़ा देगा, ऐसा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बात हमने हर बार पढ़ी है कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब होता है उसमें प्रोटॉन्स भी 1 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हैं। और इन केस वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मतलब हुआ उसमें से लॉस हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, बताइए यहाँ क्या बचा रह जाएगा, प्रोटॉन। तो ये H प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन के। तो ये तो बात हम हर बार बताते हैं, H प्लस आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, ऐसे कुछ वेवलेंथ का भी दिया हुआ था, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, ऐसे करके एक सवाल आ रहा था। एक्चुअली उन्होंने शायद बहुत से पार्टिकल्स दिए हुए थे और ये पूछा हुआ था कि लैम्डा मैक्सिमम किसकी होगी, है ना। तो मैक्सिमम लैम्डा उसकी होगी जिसका मास कम होगा, और सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वहां ऑप्शन थे, शायद एक तो अल्फा पार्टिकल था जिसका मास 4 होता है, एक प्रोटॉन था उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, और शायद एक न्यूट्रॉन रहा होगा, या भगवान जाने क्या पार्टिकल है। तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन पे जाना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग, राइट। एक क्वेश्चन जो मैंने जस्ट एक दिन पहले ना 9th एनटीएससी को डिस्कस कराया था, क्या था वो था म्यू एल, एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, याद है तो आपको, एल एल प्लस वन, LL+1। यस, और H अपॉन 2 पाए। तो उन बच्चों को भी मैंने 3D दे दिया था, क्योंकि ये नीट में आया हुआ सवाल था, इसलिए तो मैंने उनके सामने 3D लिख दिया, D लिख दिया। तो बच्चे फटाक से बोले मैम L इज 2 और L 2 हो जाएगा, तो यहाँ जैसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, √6 H अपॉन 2 पाए। यही था क्या आंसर, बताओ फटाफट से, आपने भी यही निकाला था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था। मतलब मेरे हिसाब से पेपर 13 का ही था, एक्चुअली 13 का था, ये आपने मिस कर दिया इस बार, 13 लाना। हर्ष हर्ष ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। देखो मैं तो ऐसे नहीं कहूंगी, पर्सनली लेती हूँ तो अपने सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस नहीं हुआ है। अदरवाइज कुश गुप्ता को भी मैंने बोला हुआ है, रोहित को भी मैंने बोला हुआ है, थोड़ा जान लगाओ बच्चों, थोड़ा जान लगाओ, लोगों को बताओ कि हम भी पढ़ने के लिए आए हैं। नहीं तो मक्कारी वाले बच्चे तो देखो बहुत ही होते हैं ना, ऐसे ना करें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये शायद आपको सबसे ज्यादा टफ रहेगा बच्चों, अपना सिस्टम थोड़ा सा बना लेना प्लीज, क्योंकि अब मंडे ट्यूसडे आप लोगों के एग्जाम में टाइम नहीं है और फुल सिलेबस आ रहा है, तो हमें भी नहीं पता लगेगा कि कैसे आपको कवर कराना चाहिए। बात तो मैं IUPAC की ही करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप 10th क्लास के अपनी यूनिट्स को रिवाइज कर जाना। फर्स्ट क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी, राइट। तो केमिकल रिएक्शन, इनको रिवाइज करना। बोर्ड के हिसाब से तैयार करोगे तो बहुत कम पढ़ना है, और आप सिर्फ इतना करना, मेरी नोट्स कॉपी तैयार है ना आप लोगों के पास में, ये बताओ, जो मैंने नोट्स बनवाए थे वो सब तैयार है ना सभी बच्चों के पास में। यस मैम। यस हाँ मैम। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना करना, कुछ भी मत करो, सिर्फ आप इतना कर दो मेरे लिए, वो रिएक्शन, वो जो नोट्स कॉपी है उसे रीडिंग 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 करके चले जाना, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीडिंग करना तो समझते हो ना, और जहां आपको ये लगे यार ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो आपको पता है आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट वाले कौन से थे, जैसे CrO6 5 आया था, जिसका Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता था, याद करने के लिए कहा था। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता था, CaOCl2 ऐसे होता था। इसमें इस Cl का स्टेट क्या होता था, +1, और इस Cl का क्या होता था, -1। एक कैरोज एसिड आया था, मार्शल एसिड आया था, याद आना चाहिए आपको, H2SO5। ये बताया था कि सल्फर की मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है, 6। ऐसे करके ये सारे ग्रुप मैंने आपको दे रखे हैं, सब आएंगे अब आपके पास में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है। दूसरा क्या आया था, एसिड बेस और सॉल्ट, ये तो बहुत ही छोटी सी सिंपल वाली यूनिट थी, एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट के अंदर क्वेश्चंस थे, कंपाउंड वगैरह, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, पर एक बार से रीडिंग कर लेना। अब एक बार बताइए, पेपर्स है ना आप लोगों के पास में जो NTSC में हुए हैं आपके पास, पुराने? यस मैम। यस मैम। तो बस आप ऐसा करना, उसको रीडिंग करके और उससे एसोसिएट जो पेपर आया उसके क्वेश्चन सारे ऐसे ऐसे फटाफट 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 देखते चले जाओ, ज्यादा टाइम मत खराब करो। तीसरा कौन सा टॉपिक था, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मेटलर्जी बहुत भारी थी, मेटलर्जी, है ना। तो उस मेटलर्जी में से भी छोटे छोटे टॉपिक ले लो, जैसे जो आपके 10th से ज्यादा रिलेटेड हो, इस समय तो कम से कम जो आपकी 10th क्लास से ज्यादा रिलेटेड हो, है ना। तो ऐसे सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि 2 जगहों पे काम चल रहा है, तो या तो मंडे ट्यूसडे आपका NTSC का पेपर होगा, या फिर ये लोग रिवीजन टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हम रिवीजन टेस्ट कराना चाह रहे हैं सब्जेक्टिव, वो भी हो सकता है, तो या तो दोनों होंगे, तो फिर अपना देख लेना जैसे भी सीरीज चले।
मेटल नॉन मेटल में तो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, मेटल गुड कंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल में भी ऐसा ही है, बैड कंडक्टर, डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, है ना, ये सारी की सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। केमिकल रिएक्शंस की बात थी, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी जो मेटल्स करते थे, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, याद आया। और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना। नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और या फिर न्यूट्रल भी होते हैं, ऐसे करके, ऐसे छोटा छोटा सा पार्ट। मेरे मतलब मेरे नोट्स में मैंने सब कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है। आयोनिक बॉन्ड बना था, याद हो तो आपको। आयोनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों के बीच में बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स तो कौन सा आयन बन जाता है, कैटायन, और नॉन मेटल किन में, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अपोजिट चार्ज आयन होते हैं, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बनता है, और उसी अट्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। बस आयनिक बॉन्ड का बनना, ऐसे बताओ आप लोग, ठीक है। मेटलर्जी में क्या पूछेगा वो आपसे, भाई देखो इंपॉर्टेंट तो सब पूछेगा, इसलिए आप चाहे हेडिंग पढ़कर जाओ मेटलर्जी के, हेडिंग, तो पर उन्हें पढ़ के जरूर जाना। जैसे फ्लोटिंग प्रोसेस, सल्फाइड और एक्सट्रैक्शन में यूज होते हैं। वैन आर्कर क्या होता है, वैन आर्कर प्रोसेस था, जोन रिफाइनिंग किन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। यही सब आपसे मेटल्स यानी एग्जांपल के नाम पूछेगा। सिलिकॉन होता था, बोरोन होता था, जर्मेनियम होता था, इन सब के लिए आप जोन रिफाइनिंग को यूज करते थे। हीटर होता था, याद है तो आपको, मूवेबल हीटर होता था, उससे हीटिंग होती थी और जो मेटल है वो मॉल्टन स्टेट में चला जाता था। इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जोन रिफाइनिंग का नाम दिया जाता है। तो एक बार के लिए आप लोग संभालो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक गैप आ जाएगा ना, उस गैप में हम चाहे फर्स्ट सेकंड ऐसे ऐसे यूनिट्स टॉपिक टू टॉपिक वापस से रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, और क्या, और अगला जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था। वो तो मैं अब आपको बता रही हूँ, आईयूपीएससी पर आप ज्यादा अटकते हो, वो मैं सॉल्व करा देती हूँ, बाकी चीजें तो बहुत सिंपल हो जाती हैं। हाँ, और क्या आ रही थी आपके पास में, एक टॉपिक और था ना, पीरियोडिक, यस। अब बताइए, पीरियोडिक तो अभी अपने करंटली पढ़ा है, वो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, गेन एंथैल्पी, किसकी ज्यादा किसकी कम, ऐसे अपन ने पेपर पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हुए ना, उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले रिवाइज करके जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपसे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आप रीडिंग करके जाओ। देखो आप में कुछ ऐसा होगा जो औरों में नहीं है, इसीलिए इस सेक्शन में बैठे हो, इसीलिए बोर्ड भी तैयार करोगे और एनटीएससी भी। आपने बोर्ड का हाल भी देख लिया, अभी तक स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे, क्या पता बोर्ड का पेपर भी किस तरीके से आए, समझ लो ना। उस लेवल का पेपर थोड़ी बनाएंगे जैसे कि हर साल बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनेंगे, बहुत सॉफ्ट सब कुछ होने वाला है। अभी तो एनटीएससी के लिए नहीं पता कि डेट क्या आने वाली, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला भी था, है ना। तो रिलैक्स रहो आप लोग, रिलैक्स रहो, पर पढ़ते जरूर रहो, अपना टाइम शेड्यूल बना के। चलिए कोई नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा जंप करके आप फटाफट इन चीजों को रिवाइज करते जाओगे, चीजें तैयार हो जाएंगी। अब एक बच्चा कहता है मैम मैंने केमिकल रिएक्शन बहुत बार पढ़ लिया, मैम एसिड बेस मेरा बहुत अच्छा तैयार है, मेटल नॉन मेटल मैम तैयार है, तो भाई मत जाओ उस पर, फिर आप उस पर जाओ जो यूनिट आपकी सबसे खराब है। जैसे आईयूपीएससी हो सकता है नहीं आते हैं अभी भी, तो हम उसी को तैयार कर रहे हैं, राइट, ओके। आईयूपीएससी में भी मैंने आपसे कहा था कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को उठाना, वही एग्जाम में ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि एसिड ग्रुप था, आईयूपीएससी क्या नाम दे रहा था, ओइक एसिड, पढ़ा दिया था, आई थिंक मैंने इसको लिया था आपके सामने, है ना। इसके ग्रुप हुआ करते थे, जैसे मैंने कहा टर्शरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इन सब के बारे में। अब जैसे एक 4 कार्बन का मैंने ये यूनिट डाल दिया, और इस 4 कार्बन के यूनिट पे यहाँ डबल बॉन्ड डाल के इधर की तरफ लगा दिया मैंने COOH, ऐसे लगा दिया, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगी, चलो बच्चों इसका आईयूपीएससी नेम बताओ, तो बच्चों क्या बोलने वाले हो आप इसका आईयूपीएससी, जरा ट्राई करके देखो तो क्या बोलोगे। ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। आपने प्रायोरिटी किसको दी, जल्दी से बोलो, फंक्शनल ग्रुप को दी, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं दी। यदि आप मल्टीपल बॉन्ड को देते तो ये साइड फर्स्ट होता, और आपने फंक्शनल ग्रुप को दी, फंक्शनल ग्रुप को ही देनी चाहिए ना। अब अनम्यूट करके बताओ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब आप ये देखो कि एक ऐसा ग्रुप है जो चेन में शामिल नहीं है, जो चेन में शामिल नहीं होता और सिंगल कार्बन का ग्रुप है, क्या वो मिथाइल नहीं है, बिल्कुल मिथाइल है, हाइड्रोजन आप ही ना। हाँ, तो मैंने इसे लिया 2 मिथाइल, मैंने लिया 2 मिथाइल। चेन कितने कार्बन की, 4, बोलो नाम क्या बोलूं, ब्यूट। थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, और फिर ओइक एसिड मैंने डाल दिया, ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। आपको याद है क्या नाम था, नियोपेंटाइल, PENTYL, पेंटाइल अल्कोहल, ये ग्रुप आ गया आपके, नियोपेंटाइल अल्कोहल।
तो आपसे सवाल, देखो सवाल तो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, मैं तो बस मेथड बता रही हूँ, वे बता रही हूँ कैसे हो सकते हैं। नियोपेंटाइल अल्कोहल आ गया, नियोपेंटाइल अल्कोहल आ गया तो आपसे कहेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गिव इट्स IUPAC नेम। तो सबसे पहले नियोपेंटाइल का मतलब आना चाहिए। पेंट का क्या मतलब होता है? 5 कार्बन, बिल्कुल। तो 5 कार्बन, पर पांचों नहीं बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि नियो का मतलब होता है लास्ट सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल। अब ये 1 2 3 में ये लास्ट है, 1 2 3 में ये लास्ट है, तो इसका मतलब कोई भी ले लो आप, ये सेकंड लास्ट ही रहेगा। और सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल होने चाहिए? 2, 1 2। इधर भी CH3 लगाना, इधर भी CH3 लगाना, इधर भी CH3 लगाना, और इधर क्या लगाना? CH2। CH2 के साथ फ्री बॉन्ड, और इस फ्री बॉन्ड पे क्या लगाओगे? OH। ये देखो लगा दिया आपने OH, बन गया हमारा नियोपेंटाइल अल्कोहल। अनम्यूट करके बताएं बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? बनाना पहले तो इसे ड्रॉ करना Yes, लाइन, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं किसको? नियोपेंटाइल अल्कोहल को। अब यदि मैं आपसे कहती हूँ चलो भाई बच्चों इसका IUPAC लगाते हैं, तो आप कहोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड कार्बन पर कितने मिथाइल हैं? 2, 1 2, ऐसे। तो बताइए क्या नाम होना चाहिए? 2 2। सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2 2 2 2 को क्या बोलो फिर? डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। अब चेन देखा आपने 3 कार्बन की, क्या नाम दे दूं? पेन, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्रो। 3 कार्बन को तो प्रो बोलते हैं, तो प्रो। फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एम। और फिर देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो क्या बोला जाएगा? 1 ऑल। जल्दी से बताइए, अब समझ में आया? ये प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अनम्यूट करके बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। बॉयज आप भी बोल लिया करो, देखो आप कितने सारे बच्चे हो बेटा, मतलब अभी भी नहीं बोलोगे, बताओ कब बोलोगे? पूरा साल निकल जाएगा, फिर क्या उसके बाद कोई फायदा भी नहीं रहेगा। ये देखो बेटा, ये देखो ऐसे, ये मैंने कोई ग्रुप बना दिया, H में नहीं लगा रही हूँ, H तो बैलेंसिंग के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप देखो, ये भी है, ये भी है, ये मल्टीपल बॉन्ड। अब मुझे ये बताइए यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ? कहाँ से नंबरिंग? राइट और लेफ्ट साइड? प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे, इसका मतलब है ये फर्स्ट। यदि यहाँ करते तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे आ जाता, राइट? तो मल्टीपल बॉन्ड को ना देकर इसी को फर्स्ट के बाद ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? कितने कार्बन की चेन आ गई है? 4 कार्बन की चेन आ गई, ठीक है। 4 कार्बन की चेन को कोई प्रीफिक्स तो नहीं बचा? बिल्कुल नहीं बचा। तो 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो? बच्चा बोलेगा मैम ब्यूट, तो फिर ब्यूट बोल दिया। अब बताइए थर्ड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है, बताइए क्या नाम लिखेंगे? 3 इन। देखिए इन, इन इन। फिर उसके बाद आगे का काम कर रही हूँ, 1 और थर्ड दोनों पे OH ग्रुप है, तो फिर क्या नाम देना चाहिए? 1 3 डाई ऑल। अब डी आ गया, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, इसलिए स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगी? ब्यूट थ्रू 3 इन 1 3 डाई ऑल। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं बच्चों समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये मैंने लगाया OH, बस यहाँ से कूदते हुए मैं यहाँ जा रही हूँ, आपको फंक्शनल ग्रुप तैयार है इसलिए। ये ऐसा सा रिंग आ गया। अब इस रिंग के अंदर आप ये देखो क्या डबल बॉन्ड मौजूद है? डबल मतलब एक लाइन कोई और मौजूद है? वो लाइन मैं हमेशा रेड पेन से बनाऊंगी, बताइए अभी दिख रही है या नहीं? रेड पेन का कोई काम है या नहीं है बताइए? बोलोगे नहीं मैम नहीं है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं जहां पर अंदर कोई बॉन्ड नहीं है वो कहलाते हैं साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो। फिर इन साइक्लो को, साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर होती है। अब इन साइक्लो के अंदर पहले ये काउंट करूंगी भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप देखो ये रे कितने टोटल? 6, यस। और जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा कार्बन होगा? फर्स्ट। तो बताइए मैं इसे क्या नाम दूं? तो मेरे को बोलना पड़ेगा साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 ऑल। तो सिर्फ जब भी कोई नाम लिख रहे हो बस उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो। तो ये बन जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। तैयार हो गया, सेम ग्रुप आ रहा है। ट्राई करो देखो कौन सा बच्चा इसका नाम दे सकता है, फटाफट बताइए मुझे। वन टू थ्री, इसका नाम बताओ बच्चों। सबसे पहले तो ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो पहला नाम क्या होगा? Cyclopropane 1 mole. Propane 1. सही है,
इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये चीज है बिल्कुल सेम, यही वाला ग्रुप दोबारा से बना देती हूँ। ये लो ऐसे ऐसे, ये बनाया 1 2 3 और ये ग्रुप आ गया OH ऐसा। और फिर मैंने क्या किया, ये रेड पेन चला दिया। अब पहले ये बताइए ये साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? नो मैम नहीं है। नो मैम। नहीं नहीं रोहन, ये अभी भी साइक्लिक कंपाउंड ही है, अभी भी है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड आने से कुछ भी नहीं होता, ये अभी भी साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, अपने को करना चाहिए इसकी नेमिंग के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप होगा फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब आप नाम लिखो, ट्राई करो, चलो ट्राई करो फटाफट। साइक्लो प्रो, आगे तो बोलो बेटा, साइक्लो प्रो। Ma'am, 2 in 1 2 all. in 1. Yes, it is 2 in 1 all. It is very correct. बहुत अच्छा है ये। हाँ, अभी रोहन के जो कंफ्यूजन है उसको भी मैं दूर करूंगी सभी के लिए। ये कंपाउंड है साइक्लिक, फिर मैं मिक्स करने लगूंगी अभी। ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक। अब तुम देखो एरोमेटिक कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है जिसे मेरे को, जिसके आगे मुझे साइक्लो नहीं लगाना, उसकी बात कर रही हूँ, तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। और उस एरोमेटिक का सबसे छोटा ग्रुप ये होता है 6 कार्बन का ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये तो 3 कार्बन का है। 3 कार्बन तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक के लिए मिनिमम ग्रुप कितने कार्बन का हो, 6 का हो, एक बात। दूसरी बात, ऑल्टरनेट कंडीशन पे डबल बॉन्ड होने चाहिए, ऑल्टरनेट। तो बताइए कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3, राइट। हाँ, तो ये कंपाउंड होगा और इसे मेरे को नाम देना पड़ता है बेंजीन। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम IUPAC सिस्टम से नहीं चलते, उनके एक बेसिक नेम होते हैं, फिर उन्हें हम रूल्स में अप्लाई करते हैं, उन्हीं को हम आगे ले जाते हैं रूल्स में। जरा देखो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रही हूँ, ये यहीं बना देती हूँ, चलो अभी तो जगह है यहाँ। ये रिंग बना दिया, देखो ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब कल ही मेरे से +1 के एक बच्चे ने इसके बारे में पूछा, 11th क्लास का साइंस का बच्चा है, और उसको एक सवाल मिल गया। क्या सवाल मिल गया उसको, 1,2 बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये बन गया। तो बेंजीन तो ओके, और फिर उसको क्या लगाना था, 1,2, क्योंकि कोई भी एक कार्बन फर्स्ट मानोगे तो पास वाला कार्बन 2 हो जाएगा, और दोनों पे क्या लगा दो, OH। तो बताओ इसका क्या नाम होगा, अनम्यूट करके बोलो फटाफट। बेंजीन 1 1 2 diol. डाइऑल। देखो, उनका सवाल ये नहीं था कि इस ग्रुप का क्या नाम है, उन्होंने इस ग्रुप का स्ट्रक्चर ना देखकर उसका नाम दे रखा था और उसके बाद सवाल पूछ रखा था। और 11th क्लास के बच्चे को हमारे पास ये नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसे पता होगा, क्योंकि 10th क्लास में ये थोड़ी पढ़ाया गया है। पर NTSC वालों को पता होगा ना, अनम्यूट करके बोलो यस मैम। Yes, ये ma'am. डिफरेंस लेकर चल रहे हो आप लोग, ये डिफरेंस लेके चल रहे हो आप आगे के सेशन के 11th और 12th के लिए। कल को जब एग्जाम में सवाल आएगा तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीन 1,2 डाइऑल। पता है मेरे बच्चे, सेम ग्रुप देखना एक बार और फिर से देखना। ओह सॉरी, रेड पेन यूज कर रही हूँ। 1 2 3, अब ये रोहन बताएगा इसका नाम, 1 और यहाँ, और रोहन नंबर लेके आ गए। रोहन नंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, फिर मजा नहीं आता बिल्कुल। मैम हाँ जी, बेंजीन 1,3 डाइऑल। अब इतनी जल्दी की कोई जरूरत नहीं थी, ये जल्दबाजी तेरे को नंबरों को लाने में, नंबर कैश नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है तेरे पढ़ाई का, ना पढ़ फिर। बेंजीन के साथ मैंने क्या लगा दिया, 1,3, फिर क्या लगाया, डाई, फिर क्या लगाया, ऑल, बिल्कुल ठीक है। और एक और नाम, हर्ष को मैं बोलूंगी अब अनम्यूट कर। हर्ष बिल्कुल चुपचाप बैठे रहता है और मैं चाह रही हूँ कि वो अनम्यूट करके मुझे जरा आंसर दे। बोलो। रोहन, रोहित बोलेगा फिर, रोहित, रोहित बोलो आप। नहीं आ रही आवाज। इट इज बेंजीन 1,4 डाइऑल। 1,4 डाइऑल, परफेक्ट।
ये 1,4 डायोन। अब पता है मेरे को आपको क्या मैसेज देना था, मुझे आपको ये मैसेज देना था कि एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी दो ग्रुप, जरूरी नहीं है फंक्शन, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यदि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे होते हैं तो उनका एक नाम होता है, नाम होता है ना, जैसे निक नेम रखते हैं, क्या बोलते हैं? पैरा। पैरा स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले ग्रुप को हम नाम देते हैं मेटा, और ये एम, ये मेटा हो गया। फिर इस वाले ग्रुप को हम नाम देते हैं ऑर्थो, और ये ओ हो गया। ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और नाम क्या थे? ऑर्थो, मेटा और पैरा, इस तरीके के नाम। ठीक है, तो वो दे सकता है आपको, जैसे ऑर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव, ऐसे करके वो आपको दे सकता है। और फिर आपको ये बताना पड़ेगा, अच्छा वो क्या बताना चाह रहा है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, और देखते हैं, देखो जरा, ये देखिए, पाई बॉन्ड बनाने, पाई बॉन्ड बनाने तो मैंने रेड पे नहीं, ये एरोमेटिक है ना, पहले तो ये बताओ बेंजीन है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम। और अब इस बेंजीन में मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया CHO, तो बच्चों बताओ इसका क्या नाम है? बच्चा इसका नाम बताएगा बेंज एल्डिहाइड। अब IUPAC तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये तो बेंज एल्डिहाइड है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, और इसी में से मैंने -H कर दिया, तो जो ग्रुप बनता है दैट इज C6H5। फ्री बॉन्ड लगाया, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं CHENYL। ध्यान रखना इस बात का, फिनाइल एज अ प्रीफिक्स, जैसे मिथाइल होता है तो फिनाइल होता है, तो इसे फिनाइल कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कभी, मैंने देखा था, रिंग बना के ऐसे करके, और फिर उस पर CH2 लगा दिया, इधर भी CH2 लगा दिया, और इधर CHO लगा दिया, एल्डिहाइड। और अब आपसे ये कहा इसका IUPAC बताओ। IUPAC बताओगे तो ये चेन होगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो चेन सिर्फ 3 कार्बन की रहेगी, बस ये। और थर्ड कार्बन पे ये जो ग्रुप होगा ये एज अ प्रीफिक्स काम करेगा। क्या नाम है इस ग्रुप का? PHENYL, फिनाइल। यस, और आपको याद हो तो मैंने PH करके लिखा था इसको, PH। मैं पढ़ा तो चुकी हूँ, तो फिर भी एक छोटा सा रिवीजन ही चल रहा है। तो क्या नाम दे दूं मैं इसको? 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। और 3 फिनाइल के बाद चेन, कितने कार्बन की चेन है? 3, उसको क्या बोलोगे? प्रो। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या बोलोगे? एन। और फिर क्या आएगा? अल। तो हमारे ग्रुप का नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रो एन अल, ऐसे करके हमारे ग्रुप का नाम हो जाएगा। राइट? ओके बच्चों, ठीक है। देखो कितने बच्चे बोल रहे हो, देखो कोई भी नहीं बोल पाता ना, ऐसा होता है। अब बताओ कैसे मजा आएगा क्लास को पढ़ाने में। ये रहा हमारा ग्रुप, और इसे नाम दिया जा रहा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। पर इट इज नॉट द IUPAC, पर एरोमेटिक में इस ग्रुप को ऐसे ही बोला जाएगा। इन केस आपको फिर से IUPAC चाहिए तो वो ग्रुप कैसे बनाएगा? ऐसे रिंग बनाएगा, बॉन्ड बना दिए मैंने, फिर से यहाँ पर एक कार्बन चेन लगा के ऐसे ग्रुप लगा सकते हैं। अब आप इसका IUPAC दे सकते हो। चेन हो गई फिर से 2 कार्बन, और सेकेंड कार्बन पर ये ग्रुप है, इट इज 2 फिनाइल। 2 फिनाइल और इथेनोइक, अरे 2 कार्बन की चेन है, इसको आप कंप्लीट करो। ईथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड तैयार हो गया हमारा ग्रुप। इट इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तैयार है? इज इट ओके? फाइन बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। थोड़े से और, थोड़े से और ग्रुप अब आपको नजर आ रहे होंगे। एल्डिहाइड आप सॉल्व कर सकते हो, एसिड सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। एक ग्रुप क्या आया था, उसको बोला था हमने कीटोन। कीटोन ये भी फंक्शनल ग्रुप आया था। वो कीटोन को यदि मैं सिंपल से फॉर्मूला रिप्रेजेंट करूं तो 2 फ्री बॉन्ड के साथ में कार्बन था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O था, और ये ग्रुप होता था कीटोन। इसको जब IUPAC में बोलते थे तो इसे नाम दिया जाता था ओन का, ONA, ओन का। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे। इस साइड भी एक कार्बन होता है तो CH3, इस साइड भी एक कार्बन होता है तो CH3। ये सबसे छोटा कीटोन होता था, और इस कीटोन को कॉमनली बोला जाता था एसीटोन। एसीटोन, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड होता है वैसे ये एसीटोन होता है, तो ये एसीटोन है हमारे पास।
अब मैं आपसे कहूंगी भाई इसका IUPAC लिखो, तो बच्चा कहेगा मैम कहाँ से नंबरिंग करूँ, बीच वाले कार्बन से कर दूं? तो मैं कहूंगी नहीं, अब कहीं पर भी स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, लास्ट पॉइंट से, एंड पॉइंट से सोचो, या तो एंड पॉइंट ये है या एंड पॉइंट ये है, तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से, बीच से कैसे जाओगे, बीच में नहीं जा सकते। तो ये हो गया फर्स्ट, तो फिर ये हो गया सेकंड, तो ये हो गया थर्ड। अब चेन हो गई है 3 कार्बन की, क्या बोलते हैं 3 कार्बन चेन को, रो। सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच, ये रहे, तो इसलिए ये एन। और फिर अब आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है, दैट इज व्हाट, ओन। ऐसे सही, तो इट इज व्हाट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ठीक है, यस Yes, बच्चों, ma'am. चलिए ट्राई करिए, इनका इसका नाम बताएं, नाम बताइए, फर्स्ट आइए, नाम बताइए, कौन बता रहा है? अरे आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो, शुरू तो करो कहीं से, नंबरिंग कहाँ से करूँ, चेन कितने कार्बन की है, ये सारे सवाल अपने आप से पूछो। लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ, तो चेन कितने कार्बन की होगी, 5 कार्बन की चेन होगी। 5 कार्बन चेन को क्या बोलते हो, प्रो, नहीं पेंट, PENT, पेंट। फिर सारे बॉन्ड सिंगल है देखो कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या कहलाएगा, एन, तो ये हो गया पेंटेन। फिर अब आप ये देखो सेकेंडरी सफिक्स का क्या नाम है, तो बोलेंगे मैम ओन होता है, ओन। तो फिर पोजीशन के साथ बोलो, तो हम बोलेंगे 2,4-डाई-ओन, ये हमारा ग्रुप हो गया। क्योंकि डी लगा दिया इसलिए यहाँ पे स्पेलिंग पूरी हो गई, तो इट बिकम प्रोपेंटेन 2,4-डाई-ओन। इज इट ओके, ठीक है क्या बच्चों, Yes, ठीक है। ma'am. हाँ, कोई और डाउट बोलो बस फटाफट से, निकाल दोगे इसको तो, ठीक है इसको निकाल देंगे, ठीक है। मैम ये आइसोमेरिज्म, हाँ, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना चाह रहा है बच्चा, तो सुनो बच्चों, आइसोमेरिज्म लो, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बिल्कुल बहुत अच्छा सा टॉपिक है आपके लिए। और आइसोमेरिज्म कितने तरीके के पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था चेन आइसोमर, क्लास नहीं बता रही हूँ और सीधे स्टार्ट कर रही हूँ। चेन आइसोमर्स के अंदर मैंने ये बताया था, लेंथ ऑफ कार्बन चेन में चेंज होता है, चेंज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, उसे कहा जाता है चेन आइसोमर्स, ठीक है, ठीक है मैम। तो चेन आइसोमर्स में कैसे फर्क डालें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रखना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से सुनो कैसे मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले पहला एग्जांपल ही C4H10 का लिया, जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि बताइए ये कौन सा ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये इस फॉर्मूले को सॉल्व करता हुआ ग्रुप है, यानी एल्केन है। तो बताइए इस एल्केन का क्या नाम हो सकता है, तो बच्चा कहेगा मैम 4 कार्बन का है इसलिए इसे बोला जा सकता है ब्यूट, और एन है सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन, तो इट इज ब्यूटेन, ठीक है। अब इस ब्यूटेन को आप चेन आइसोमर में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करोगे, लेंथ ऑफ कार्बन चेन में, तो सबसे पहले तो ये करो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दो, 1 2 3 4, ये बना दिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 कार्बन की चेन बनाओ और चौथा कार्बन बीच वाले कार्बन के साथ अटैच करो, इसका मतलब आपने चेन की लेंथ को छोटा कर दिया। यहाँ पर 4 कार्बन चेन है, यहाँ पर चेन कितने कार्बन की रह गई है, 3 कार्बन की रह गई है, क्योंकि फोर्थ वाला कार्बन तो क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं ये लॉजिक समझ में आया कैसे बनाया जा रहा है, जल्दी। Yes, ma'am. यस मैम, हाँ, बैलेंस करना आप लोगों को आता है, मैं देखो बैलेंस नहीं करना चाह रही हूँ, ऐसे बैलेंस करूंगी तो अपने आप अपने यहाँ ये नंबर आ जाएगा, फिर C4H तैयार हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है एन ब्यूटेन और इसे नाम दिया जाएगा आइसोब्यूटेन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, इट इज आइसोब्यूटेन, तैयार कर दिया मैंने। तो ये चेन आइसोमर्स के बारे में बात, ठीक। अगला आइसोमर जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो चुका है, मैं इंपॉर्टेंट की बात करती हूँ सिर्फ, वो है पोजीशन, पोजीशन। अब चेन के तो आप और भी बना सकते हो, जैसे ब्यूटेन ने बनाया तो पेंटेन भी बना सकता है, हेक्सेन भी बना सकता है, तो बहुत हो सकता है। पोजीशन आइसोमर के बारे में बात, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कहता है पोजीशन चेंज कर दो, किस किस की, मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड, या फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप,
या फिर सब्स्टिट्यूएंट, इन सब की पोजीशन चेंज कर दो, अपने आप पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, करके दिखाना। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, मैं पहले बना लेती हूँ अपने लिए, 3 कार्बन की चेन बनाई और एक ग्रुप लगा दिया Cl। लाइकवाइज फिर से 3 कार्बन की चेन बनाई, एक ग्रुप लगा दिया Cl। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर Cl फर्स्ट कार्बन पे है और इसमें सेकंड पर है। देखो पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई है Cl की, जल्दी बोलो। बिल्कुल हुई है ना। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स कहलाए, पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि आपने किसकी पोजीशन चेंज कर दी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। क्योंकि Cl कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि Cl कौन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जिसकी पोजीशन आपने चेंज की। अनम्यूट करके बताएं बच्चे, समझ में आ गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इट इज C3H7Cl। क्यों लिख देती हूँ मैं इतनी जल्दी फॉर्मूले, क्योंकि मैं चेक कर लेती हूँ सारे बॉन्ड सिंगल है। सिंगल बॉन्ड होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CnH2n+2। और CnH2n+2 करोगे तो CnN नंबर 3 हो गया, 3 2 6 2 8 होता, 8 में से एक H हटा दिया और क्या लगा दिया, Cl, तो ये ग्रुप बन गया। सेम ऐसा का ऐसा बेटा, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा। देखना ध्यान से, एक और एग्जांपल बनाती हूँ आपके सामने, C3H7OH। अब बताइए OH फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? आप क्या करो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, फिर से ऐसे ही कर दो। कितने कार्बन की चेन बनाओ, 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन चेन है, बट फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन चेंज करना है, तो एक बार फर्स्ट कार्बन पे और एक बार सेकंड कार्बन पे, तैयार हो गया। एक बार फर्स्ट कार्बन पे OH, एक बार सेकंड कार्बन पे OH, तैयार हो गए हमारे ग्रुप। राइट, करें अनम्यूट बच्चे, बताएं यस और नो में जवाब दें, क्या बात समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम इन पोजीशन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 ऑल होगा और ये 2 ऑल होगा, तैयार हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक बिल्कुल इसी तरीके का मल्टीपल बॉन्ड का एग्जांपल भी ले लें, C4H8, यानी कार्बन होंगे 4 और हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 8। पोजीशन अरेंज करना है, 4 कार्बन चेन कैसे बनाने वाले हो, ऐसे। और इस 4 कार्बन चेन को यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाए, पर आप फॉर्मूला देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है, CnH2n। ये चेक होना चाहिए आपको, CnH2n किसके बारे में बताता है, फटाक से बोलो, इट इज एल्कीन। एल्कीन डबल बॉन्ड के बारे में बताता है। डबल बॉन्ड आएगा अब यहाँ पे, डबल बॉन्ड आएगा तो किस जगह लगाएं, तो मैं बोलूंगी एक बार फर्स्ट कार्बन पे लगा दो और एक बार सेकंड कार्बन पे लगा दो। देखो तैयार हो गया। यदि फर्स्ट कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो ये कार्बन फर्स्ट है, और यदि सेकंड पे आ गया तो ये फर्स्ट है, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड। दोनों के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या बोलोगे, फटाक से बताओ। अब तो IUPAC बहुत अच्छा है। यस, ब्यूट, But1 and but2. इट इज ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene। अब आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना ऑप्शन में, इनमें से कौन सा पोजीशन आइसोमर है, पेयर कौन सा है, और वो नाम लिख कर दे देगा। तो जैसे उसने 1ene और 2ene का नाम दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन, है ना। ऐसा भी कह सकता था वो, मतलब मिक्सिंग जब भी करेगा तो ऐसे भी कह सकता है N प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, ऐसे करके। इनमें से कौन सा पोजीशन आइसोमर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। पोजीशन आइसोमर में या तो सब्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, ओके। थर्ड ग्रुप कौन सा वाला था हमारा, बताओ आप लोग, वो है फंक्शनल ग्रुप। Functional group isomer. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होते हैं, वहां पे मैंने आपको पेयर बनाए थे, और जो पेयर थे वो मैंने आपसे कहा था आप इन्हें याद कर लेना। कौन कौन से पेयर थे, यदि आपको याद आता है तो बताओ जरा। जैसे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाता है O के साथ। Ether. अब अपनी नोट्स कॉपी अपने साथ में यदि रखोगे तो साफ साफ वहां लिखा होगा OH O के साथ बनाता है, तो O का नाम क्या लिखा रखा है, जल्दी बताओ वहां से। भाई पढ़ना ही तो है, नोट्स कॉपी साथ रख लिया। तो देखो इसे क्या नाम दिया गया था, ईथर, अकेला O ईथर, और ये तो अल्कोहल है। ऐसे कौन बनाता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ बनाता है, एस्टर, फ्रूटी स्मेल वाला ग्रुप। और क्या नाम है इसका, एस्टर, फ्रूटी स्मेल वाला, तो हमें पता है इसके साथ बनाता है। तीसरा ग्रुप क्या हो सकता है, CN, साइनाइड। किसके साथ बनाएगा, NC, आइसोसाइनाइड। एक ग्रुप क्या था, एल्डिहाइड, इसको तो हम जानते हैं। और एल्डिहाइड किसके साथ बनाता है, कीटोन्स, कीटोन्स के साथ बनाता है। तो इस तरीके के पेयर हम लोगों ने लिखे हुए थे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ आइसोमेरिज्म बना, बस। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उससे अप्लाई कर। कैसे कर दिया, देखो ध्यान से देखो।
CH3CH2OH 2 कार्बन का अल्कोहल बना दिया। और अब क्या करो, अल्कोहल किसके साथ बनाते हैं, तो पहले फंक्शनल ग्रुप लगाओ कॉपी में, O पर, O से बनाएगा, और O के दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो। अब आप देखो इसका फॉर्मूला दोनों सेम है। मुझे बताइए बच्चों, इन दोनों में टोटल कितने कार्बन है, फटाफट बताना आप, देखो पीछे रह गए, मैंने लिख दिया C2। हाइड्रोजन बताइए कितने, 6। ऑक्सीजन बताइए कितने, O, एक ही है, इसका मतलब ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट ओके? एंटी एसिड 10th, हल्ला करो, इतनी शांति से तो मेरे को पढ़ाया नहीं जाता। यस यस मैम। मैम। यस अच्छा, मैम। मतलब 9th एनटीएससी को मैं बोल दूं ना चिल्लाना है भाई, तो वो चिल्ला लेती मेरे साथ में, हु करके बच्चे फिर बोलते हैं, मुझे भी बहुत मजा आता है। यानी कोई चीज का जवाब नहीं दे रहे, बैठे हो नहीं बैठे, सो गए, लेटे हो, क्या कर रहे हो, हम अलर्ट बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें हमसे ज्यादा डबल पर होना चाहिए बल्कि आप लोग। अब देखो, ये तो मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया आप लोगों के सामने, एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। C3H6O ये ग्रुप बना दिया। C3H6O ने फिर 2 अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए। क्या बनाएंगे, पहले देखो 3 कार्बन का ग्रुप है, अमोल प्रोपेनॉल। देखो ट्राई करना कि यस ये वाला ग्रुप, इसको देखो और इनका रेशो भी देखना, और इनका भी रेशो देखना, ये सच में अल्कोहल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आपको क्या पता लग रहा है, ये देखो हाइड्रोजन के नंबर 2 के लिए 6 है, यहाँ 3 के लिए 6 है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, इसलिए यहाँ का फंक्शनल ग्रुप ना तो अल्कोहल होगा ना ईथर होगा, नए वाले ग्रुप आएंगे। वो कौन से होंगे, तो मैं बस बनाने ही जा रही थी, ये रहा, देखो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। बैलेंस कर लो आप लोग, ये CH2 ये CH3, चेक करो जल्दी से, ये फॉर्मूला सेम है या नहीं है, मैम है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको पीछे बताया था, ये किसके साथ बनाएंगे, कीटोन्स के साथ, और कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप तो हमेशा बीच में होता है, तो CO लगा दिया। तो दोनों साइड क्या लगाने वाले हो आप, H। देखो तैयार हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी वही है, हाइड्रोजन इसमें वही है, O एक है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन गए, राइट। ओके बच्चा पार्टी ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये ओके, इट इज देखो नेक्स्ट वन देखना जरा, चेंज देखते जाना आप लोग, रेशियो में चेंज देखने जाना, प्रपोर्शन में चेंज देखना। C2 है, H4 है, इससे डबल है, लाइकवाइज दिस C3H6 3 से डबल 6 हो गया, ये भी डबल है। पर इसमें एक और चीज दे रही हूँ मैं, O2, यहाँ कितने O थे 1, अब की बार कितने दिए 2, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो चेंज आएगा आपके पास में, और चेंज आएगा यदि फॉर्मूला स्ट्रक्चर, तो क्या फॉर्मूले बनने चाहिए, 2 कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और जरा यहाँ देखो इसको रिवर्स करके लिख देना मिथाइल HCOO। मिथानोएट। यस, इसका नाम बच्चे ने बताया अभी अभी, इट इज मिथाइल, फिर क्या लिखा था, मीथ एन OH। और मैम ये नॉर्मल बहुत में अच्छा क्वेश्चन है, मिथाइल बहुत ही फॉस्फेट। अच्छा, ये थर्मल प्रेशर दूसरा। OH मिथाइल, ठीक है, ओके। इसका नाम तो हर कोई बता सकता है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम कर सकते हैं अपने काम। बोले मेरे को बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ मैम आ रही नहीं है। आ रही है यस क्या, मैम। आ रही है ना, हाँ। देखो सुनो, कैसे अंदाजा लगाऊं यार, क्या फॉर्मूले होने चाहिए, कैसे बना लेते हैं हम ये सारी चीजें, या ऑप्शन में आ जाए तो मैं कैसे पिक करूंगी। सोचो, एक CN ग्रुप आने वाला है, साइनाइड ग्रुप आने, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले साइनाइड बना लेती हूँ यहाँ पे, और फिर क्या करती हूँ, साइनाइड का एक बॉन्ड तो फ्री रहेगा, उस फ्री बॉन्ड पे मैं क्या लगा देती हूँ, CH3 ऐसे लगा देती हूँ, तो ये मैंने एक ग्रुप बनाया अपने लिए। इसी का दूसरा आइसोमर, सबसे छोटा CH3 होता है क्योंकि, इसी का दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, N, और फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड C, ये दोनों आपस में चेंज करते, इंटरचेंज करते अपनी पोजीशन, और इधर क्या लगा देते, CH3। अब देखो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब आप ये देखो टोटल कितने कार्बन, तो C2, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, तो फिर मैं क्या लिखूंगी, C2NH3, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। पर ये अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, कैसे अच्छा लिखेगा, C2H3N, आप सही लिखेगा, क्योंकि ये तो अमोनिया जैसा फील दे रहा है देखो तुमको, इससे वो अच्छा नहीं लगता, तो ये ज्यादा अच्छा।
फाइन, ओके बच्चों, ठीक है, बताओ मुझे सारी बात समझ में आई कि नहीं आई है, फटाक से बोलो। मैम आ गई। आ गई, ठीक है। और अब कोई भी और चीज है, देखो पढ़ोगे नहीं तब तक डाउट नहीं आएंगे। वो बच्चा जो नहीं पढ़ता उसको कोई डाउट नहीं होता। चलते चलते जल्दी जल्दी 2 टर्म्स मैंने और पढ़ाए थे, वो थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। स्टीरियो आइसोमर का पार्ट था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपके पास नोट्स है इसलिए मैं इतना फास्ट चल पा रही हूँ, अदरवाइज धीरे चलना पड़ता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 2 पार्ट होते थे, एक तो सिस और एक ट्रांस। ये रहे। सिस के लिए क्या बताया था मैंने? सिस के लिए बताया था सेम ग्रुप सेम साइड। कैसे बनाए थे ये सेम ग्रुप? ऐसे कहा था मैंने, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ले लेना, फिर इस साइड में दोनों में एक जैसे ग्रुप और इधर भी दोनों की साइड एक जैसे। अब एक जैसे ग्रुप का क्या मतलब? यदि यहाँ H है तो यहाँ भी H, यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl, तब तो हो जाएगा सिस। और इससे रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स करोगे? C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ लगा दो H, तो इस कार्बन का H आएगा इधर, इस कार्बन का Cl इधर आएगा, तो इधर आएगा इसका Cl। देखो बच्चों, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? फटाक से बोलो। Yes, ma'am. है ना? पर क्या है, पोजीशन ऑफ ग्रुप उसमें चेंज आ रहा है, आपके ग्रुप की पोजीशंस चेंज होती है। यहाँ पर एक जैसे ग्रुप एक जैसे साइड में, यहाँ एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड में। तो जब अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रांस, अदरवाइज क्या बनेगा? सिस। दैट्स ऑल। ऐसे छोटे छोटे से आइसोमर्स हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से अनम्यूट करें। आप सारी क्लास मेरे पास 10th NT ऐसे फटाफट अनम्यूट करें, मैं पीछे पहुंच चुकी हूँ आपके पास में। नहीं, 2 ही बच्चों ने अनम्यूट किया अभी तक। अब तो हाँ मैं देख रही हूँ, यस अभी हो रहे हैं, अभी और तभी तो पता लगेगा सीट पे बैठे थे या भाग गए। 2 बच्चे तो क्लास से चले गए, मैंने नाम नोट कर लिया उनके, तो अटेंडेंस पहले ले चुके थे। मैम है क्लास में? नहीं 26 हैं, 28 थे पहले। हाँ, इसका मतलब अब ये पीछे वाले बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है जिन्होंने अनम्यूट नहीं किया। हाँ ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, पेरेंट्स के पास मैं कॉल करवा देती हूँ, फिर वो खुद बताएंगे क्या दिक्कत है। मैम ठीक है, हो मैं गया। 2 आईडी से हूँ। नहीं देखो, हाँ वो मेरी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, जिसके 2 आईडी वो तो दिखाई दे देगी ना। हाँ, अब सुनो बच्चों कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोट्स कॉपी में से अपना जितना भी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, उसे भी IUPAC वाला पार्ट है, उसे भी फटाफट से रीडिंग करो, पर कोई चीजों को ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करो। अब जैसे आज रोहन हमारे लिए एक टॉपिक लाया था आइसोमर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कल आप में से कोई एक बच्चा मेरे लिए कुछ टॉपिक लेकर आएगा कि मैम ये पढ़ा दो। ठीक है ना? समझ में आता है ना? जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, भाई ये समझाओ, फिर क्या होगा, सभी बच्चे वो चीज समझ लेंगे, जिसको आता होगा वो मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे। राइट? अनम्यूट करके बोलो ओके यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, और फिर हाँ ठीक है, और आज शाम तक वो बच्चे मेरे को सेंड कर दे, पर्सनल विंडो पे सेंड करे मुझे कि ये लो जी, ये हमारा डाउट है, ये वाला टॉपिक मेरा डाउट है, बस फिर मैं तो पढ़ाती चली जाऊंगी आपको फटाफट से कल। ठीक है, चलो ओके बाय, कल मिलते हैं ऑन टाइम। ठीक है बच्चा? थैंक यू मैम। ओके, Thank you. थैंक यू बच्चा, वेलकम बच्चे, बाय बाय।